हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फिटनेस यूट्यूब चैनल MK फिटनेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। क्या होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, किस तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, कितने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किस किस टाइमिंग पे आपको ये करनी चाहिए और क्या क्या गलतियां लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, उन सभी बातों का आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो नीचे बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। नीचे वो आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ भी मैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ फिटनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन और डाइट से रिलेटेड। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ईटिंग पैटर्न और फास्टिंग पैटर्न के साइकिल्स को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया है कि आपको 16 आवर्स का आपको फास्टिंग करना होता है और 8 आवर्स का आपका ईटिंग पीरियड होता है। तो आपको 16-8 का साइकिल फॉलो करना पड़ता है। पर दोस्तों, ये इजीली नहीं हो पाता है। आपको अपनी बॉडी के बारे में भी समझना पड़ता है, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर आपको फास्टिंग की इतनी आदत है नहीं, आपने पहले कभी फास्ट इतना रखा नहीं है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस साइकिल को फॉलो करने में। पर आप कर क्या सकते हैं, जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, वो स्टार्टिंग से ही 16 आवर्स और 8 आवर्स की साइकिल को फॉलो करने लग जाते हैं, जो कि दोस्तों अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, जिससे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को तो फॉलो नहीं कर पाते हैं और अपनी बॉडी को भी हार्म पहुंचा लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के बारे में सुनना चाहिए कि आपकी बॉडी किस चीज़ के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। जनरली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट के टाइम को स्किप करते हैं और आप कोशिश ये करते हैं कि आप मैक्सिमम डाइट अपनी 8 आवर्स के इंटरवल में ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, आपको अपनी बॉडी के बारे में समझना है कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो सबसे पहले आप 12 आवर्स के फास्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले 12 घंटे का फास्ट करके देखना है। धीरे धीरे जैसे आप 1 2 दिन 3 दिन 12 आवर्स का फास्ट कर लें, उसके बाद अपनी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे, और अपनी बॉडी को देखें कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो कंफर्टेबल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर जैसे जैसे आपकी बॉडी को लगता जाए कि हाँ जी वो कंफर्टेबल हो रही है, उसी हिसाब से आप अपना इंटरवल बढ़ा सकते हैं। और आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा लेट करें, और जो आप रात में खाते हैं, ये सबसे दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप रात में खाते हैं, अपना रात का खाना वो लेट नाइट खाने की जगह थोड़ा सा पहले खाने की कोशिश करें। दोस्तों, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बताई गई हैं, उनमें ये बताया गया है कि आपको अपना डिनर जो है वो सूरज ढलने के आसपास में करना चाहिए, या सूरज ढलने के आप कुछ टाइम बाद तक कर सकते हैं। पर आजकल की डेट में, आजकल के लाइफस्टाइल में लोग क्या करते हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे या 10 बजे के आसपास में अपना डिनर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है उन्हें, क्योंकि वो उसके बाद उनको घूमना या टहलना का टाइम मिलता नहीं है और वो खा के डायरेक्ट सो जाते हैं, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको सबसे पहले फोकस ये करना है कि आप अपना लेट नाइट का जो डिनर है उसको जल्दी कर लें, 7 बजे 8 बजे या मैक्सिमम 9 बजे तक आप अपना डिनर ख़त्म करें, और 9 से लेके मॉर्निंग 9 तक आपको फास्ट रखना है। तो आपको 12 आवर्स का फास्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने टाइम इंटरवल को बढ़ाएं, धीरे धीरे अपनी बॉडी को देखें कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। दोस्तों, जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली चल रहा है। हमारी बॉडी खुद सारी ऑटोमेटिकली रन करती है, सारी फंक्शनिंग बॉडी खुद करती है।
वो सेल्फ इतनी कैपेबल है कि सारी चीज़ों को खुद से हैंडल कर सके। वो इतनी इंटेलिजेंट है आपकी बॉडी। लाइक आप देख सकते हैं कि आपकी ब्रीदिंग खुद ब खुद चलती है, आपका डाइजेशन खुद ब खुद होता है, आप जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो भी अपने आप ही होता है। जितनी भी बॉडी में इंटरनल एक्टिविटीज़ चलती हैं वो सारी की सारी खुद ब खुद होती है। आपकी हेयर की ग्रोथ अपने आप हो रही है, आपकी हाइट अपने आप बढ़ रही है, स्किन आपकी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, नए सेल्स ग्रोथ अपने आप हो रहे हैं। तो दोस्तों सारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप से खुद को हील भी कर सकती है। अगर हम गलती या करते हैं अपने ईटिंग और लाइफस्टाइल ख़राब करने की वजह से, हम अपनी बॉडी का ऑटो रिस्पॉन्डर या जो इम्यून सिस्टम है या कह सकते हैं जो इंटेलिजेंस है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान। ये चीज़ें आप डेली रूटीन में, डेली लाइफस्टाइल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि किन केसेस में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं चूज करनी चाहिए या आपको डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं अडॉप्ट करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को। लाइक अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो भी आपको डॉक्टर के कंसल्ट के बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या आपको कोई सीरियस इलनेस है या सीरियस डिजीज़ है, लाइक आप टीबी की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या और ऐसे खतरनाक डिजीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ जिन्हें हम बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर की सलाह के बिना ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोगों का इंटरनेट पे इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज़ करके आप बहुत सारा वेट लूज़ कर सकते हैं। आप 10 दिन में 10 केजी लूज़ कर सकते हैं, आप 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में 10 से 15 केजी 20 केजी तक लूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग खाली वेट लॉस तक ही सीमित नहीं है। और अगर आपका मेन मोटिव ये है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस करूं, तो आपको दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद भी आपको हो सकता है कि रिजल्ट्स ना मिले। मैं ये ज़रूर आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर वो ठीक तरीके से की जाए। एंड वेट लॉस में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर आपको ठीक तरीके से पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के, क्यों लोग इतने क्यूरियस रह रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, क्या क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में इंट्रोड्यूस करके उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको होता है वो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। सेकेंड बेनिफिट की बात करें तो आपका स्किन टोन अच्छा होता है, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, आपका इंटरनल डिटॉक्स काफ़ी अच्छा होता है। थर्ड, आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस और फैट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होती है। फोर्थ, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर देती है, जिससे आपका बॉडी फैट तेज़ी से बर्न होना चालू हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल काफ़ी कंट्रोल में रहता है और आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप 2 डायबिटीज़ से भी बचाती है। नेक्स्ट बेनिफिट, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप फॉलो करते हैं तो ये आपकी एनर्जी एंड कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाती है, साथ साथ आपकी डाइजेशन की पावर भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी डिक्रीज होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको हार्ट डिजीज से भी बचा के रखती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जब भी आप फॉलो करते हैं तो वो आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करती है और आपको गैस वगैरह की समस्याएं भी काफ़ी कम होने लगती हैं। तो ये थे आपके बहुत सारे बेनिफिट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने डेली रूटीन में इंट्रोड्यूस करने के। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से उठा सकते हैं। वो बेनिफिट्स आपको तभी पता लगेंगे जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे।
और दोस्तों कुछ और सवाल आते हैं लोगों के मन में कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हम फास्ट कर रहे होंगे तो हमें भूख लग सकती है, तो उस दौरान हम क्या खाएं और क्या पिएं। तो दोस्तों फास्टिंग पीरियड में आपको कुछ खा तो आप सकते नहीं हैं, पर आप पानी पी सकते हैं या प्लेन कॉफ़ी पी सकते हैं, और आप ऐसी बेवरेजेस ले सकते हैं जो एम्प्टी कैलोरीज के अंदर में आती हैं। और दोस्तों लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हम कितनी कैलोरीज का कंजप्शन करें। तो दोस्तों अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप अपनी कैलोरीज को कैलोरी डेफिसिट में रखें। आपकी जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 100 या 200 कैलोरीज कम रखें। अगर आप गेन मोड में हैं तो आप 200 से 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा सकते हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। हमने बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, और की पॉइंट्स जितने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के हो सकते थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्दी रहें, फिट रहें, अपना ख्याल रखें और कोई ना कोई वर्कआउट अपने डेली रूटीन में जरूर करते रहें। सो गाइस बी हेल्दी, बी फिट एंड जय हिंद।